नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। कल यानी कि 25 दिसंबर को देश भर में क्रिसमस तो मना ही गया, साथ ही साथ भाजपा ने हर्षोल्लास के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती भी मनाया। 101वां जयंती उनका जो है समारोह आयोजन जगह जगह पर किया गया। जमशेदपुर के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले कल उन्होंने भी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया डी हैमरे होटल जमशेदपुर में। लगभग 3 से 4 घंटे की यह कार्यक्रम रही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो, पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू और इसी के साथ इंटक के प्रेसिडेंट राकेश्वर पांडे, साथ ही साथ पूर्व प्रत्याशी पोटका के मीरा मुंडा जी मौजूद रही। यह पूरा कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका आयोजन हुआ, जिसमें जितने भी आर्मी के जवान हैं उनको सम्मानित किया गया, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, साथ ही साथ ऐसे छोटे छोटे खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का नाम रोशन किए हैं। बड़ा सा बैनर पोस्टर लगाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। सराहनीय कदम रहा भाजपा का, उनको सम्मान देना लाजमी है, सम्मान देना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में अपना छवि बनाए थे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत से ऐसे काम के रिफॉर्म्स किए जो देश में बड़ा बदलाव की ओर जो है लेकर चले गए देश को। लेकिन भाजपा को झारखंड में सत्ता चाहिए, और झारखंडियों को क्या चाहिए? झारखंडियों को चाहिए ऐसे वीरांगनाओं का सम्मान देना जो झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किए, शहादत दी। इसमें से एक सबसे बड़ा नाम निर्मल महतो जी का है। कल निर्मल महतो जी का भी जन्मदिन था, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, 4 घंटे की कार्यक्रम रही, लेकिन 4 सेकंड के लिए भी किसी ने ना उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और ना ही पोस्टर में उनको जगह मिला। विद्युत महतो जी चूंकि कुर्मी समाज से आते हैं और वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुर्मी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है उनका सांसद बनने के लिए, जिस वजह से उन्होंने 4 सेकंड के लिए नाम लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की निर्मल महतो जी को। लेकिन बाकी प्रवक्ता ना उनका नाम लिए, ना ही कोई श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, ना ही कोई कार्यक्रम की हिस्सा जो है निर्मल महतो जी बन पाए। झारखंड, बीजेपी झारखंड को देखना चाहिए। यदि आपको झारखंड में सत्ता चाहिए तो झारखंड के जो वीरांगनाएं हैं, चूंकि ये बहुत संदर्भ का बात इसलिए है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप कहते हैं, भाजपा कहती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग झारखंड देने का काम किया है, तो उस झारखंड, अलग झारखंड को लेने में जिनका अहम योगदान रहा, जिनकी शहादत रही, उनको कल भुला दिया गया। प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले जी 4 सेकंड के लिए भी उनका नाम नहीं लिया और ना ही श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको मीरा मुंडा जी का जो उन्होंने संबोधन किया ये आपको हम सुनाते हैं, और साथ ही साथ विद्युत महतो जी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन इस बीच एक कमी खलती रही झारखंड वासियों के मन में कि क्या निर्मल महतो जी का सम्मान नहीं है? क्या यही झारखंड में बीजेपी सत्ता चाहती है, जिस झारखंड को लेने के लिए यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया, और उसमें से सबसे बड़ा नाम निर्मल महतो जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज इस कार्यक्रम में 25 दिसंबर है, ठीक है वो, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सुशोभित अजस्वी वक्ता, महान कवि, राष्ट्र के समर्पित सदैव रहने वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मैं सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। हमारे हिंदू विश्वविद्यालय जिन्होंने पहली बार गठन किया, आदरणीय मालवीय जी के भी आज जन्मदिन है, और झारखंड आंदोलन के प्रेरणा स्रोत शहीद निर्मल महतो का यह जयंती, तो सभी को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और आज इस मंच में बैठे हैं हमारे घर की बहुत ही सुशील, मृदुभाषी, बेबाक बोलने वाले, अभी देखिए नया नया विधानसभा में ये तहलका मचा रहे हैं, पूर्णिमा साहू जी, पूर्वी की विधायक, हमारी चाचा मेरा मुंडा जी है, चाची हैं, और पोटका के प्रत्याशी हैं, रह चुके हैं, श्रीमती मीरा मुंडा जी,
हम जब जगह करते थे तो अक्सर राकेश सर भाई हमको बुलाते थे कि ट्रेड यूनियन हम भी शुरू किए थे शुरू, और अक्सर कुछ तरह से हम लोग को बात होता तब से। ये बता रहे हैं 81, 82 ऐसे तो बच्चा थे एकदम, कभी भी कुछ होता तुरंत बुलाते थे। एक अभिभावक भी है, एक अच्छे इंसान है, इंटेक के बहुत बड़े नेता हैं राकेश सर पांडे जी, हमारे अभिभावक। पहले तो उनका जन्मदिन का हम सब मिलकर बधाई देते हैं, मुरलीधर पेड़िया जी और हमारे AK श्रीवास्तव जी, जो हमारे बड़े भाई भी अभिभावक ही हैं, और हमारे घर का सामने इसका उनका उद्योग है, और उद्योगी के साथ साथ ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के बहुत दिन रहे हैं अध्यक्ष। अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी से तो मिलते हैं तो पहले बोलता है कैसे हमारे श्रीवास्तव, हम लोग बहुत अच्छे हैं, अब भूल गए जमशेदपुर कभी आया कभी, तो बोला एकदम आएंगे। और इस कार्यक्रम का मेरा छोटा भाई और जिद्दी भी है, हमको बोला चले गए 4:45 बजे टाइम दिए, हम बोला ऐसा ऐसा घटना घट गया और हम घटा है इसलिए हम डुमरिया में है, तो बोला कि ठीक है। मंडल के अध्यक्ष का पत्नी का निधन था, हम चले गए। वो काफी लोग थे क्योंकि गांव में थोड़ा सेंटीमेंट ज्यादा होता है कि फलना या दादा नहीं आया, तो हम लोग सब इधर से करते हुए हम लोग चले गए। और उसके बाद इनको बोले अब काम शुरू करिए, मैं भोजन नहीं करूंगा लेकिन आपका कार्यक्रम में पहुंचूंगा। एक जगह ब्रेड ले लिए, 2 ही तो ब्रेड खाए, तब तक इनका मंच के सामने पहुंच गए, वो भी पूरा नहीं खा पाए। यदि छोटा भाई की तरह प्यार है, मोहब्बत है, तो इसका कार्यक्रम में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। बहुत ही मेरा करीबी छोटा भाई, एक दोस्त भी मान लीजिए, अमरप्रीत काले सिंह जी, हमारे छोटकू भैया ब्रजभूषण सिंह जी और ब्रजभूषण सिंह जी, हमारे भाई ओम प्रकाश राय जी, बड़े भाई वरुण जी, और हमारे हितनाथ सिंह जी पूर्व सैनिक सेवा परिषद के, और सभी गार्जियन जो आगे बैठे हुए हैं वहां से लेके यहाँ तक, दीदी कल्याणी शरण जी भी हैं, प्रभुदेव जी है, दादा भी है, और सभी मातृशक्ति के रूप में उपस्थित माता बहने, सभी को मैं इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर आप सबों को भी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात सही है, एक ऐसा व्यक्ति का जन्म जयंती मना रहे हैं हम लोग, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, बहू ने ये बात ठीक किया, एक तरफ जो युद्ध क्षेत्र में जंग की लड़ाई में लड़ने वाले लोग भी हैं, एक लोग खेल मैदान में भी जंग लड़ने वाले लोग हैं, और समाज में अच्छे अच्छे काम करने वाला भी योद्धा आगे बैठे हैं। इसलिए कहीं किसी का काम नहीं, और इन्होंने अपने काल में अगर आप देखे होंगे तो कितना बहुमुखी का धनी थे। इस बात का जाहिर होता उस समय की जो अमेरिका सबसे बड़ा खतरनाक देश था, और वो जो बोलता था वो करता था, लेकिन उसका जो है पूरा सैटेलाइट जो धरे के धरे रह गए, और इन्होंने कहा कि पोखरण में हम विस्फोरण करेंगे, परमाणु तो करके देखा अटल बिहारी वाजपेयी, और दुनिया को बता दिया कि आज भारत अपने रास्ते पर चल पड़े हैं, अब पीछे हटने वाले नहीं है। और वही व्यक्ति जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का अलग हुआ तो उन्होंने कहा था कि यही वक्त है कि हमारे जो इंदिरा गांधी जी हैं, ये तो दुर्गा के अवतार हैं, और उठिए समाधि और पूरा देश आपका साथ है, और जो लोग इस तरह का घिनौनी मानव जीवन के ऊपर आघात कर रहे हैं उसको बंद करिए और बांग्लादेश को अलग करिए। तो बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन आज हिंदुस्तान को थोड़ा थोड़ा आग दिखा रहा है। इसीलिए सैनिक भाई लोग हैं, और कटु अनुभव है आप लोगों का, तो ऐसे ऐसे समय में जब जब दरकार हुआ, उन्होंने कभी विपक्ष और पक्ष को नहीं देखा, सिर्फ राष्ट्र को देखा, देश को देखा, और उसी के तहत उन्होंने काम करने का काम किया। बहुत सारे अच्छे काम उनके साथ सामने में हुआ। आज जो हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये
ग्रामीण से लेकर शहर को जोड़ना। पहले तो 5,000 6,000 जहाँ आबादी है उसके बाद रोड बनता था, लेकिन आज ये स्थिति आ गया कि अगर 100 घर 50 घर है तो उसको भी प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाना है और बन रहा है। और आपको मैं बता चाहता हूँ कि अभी लगभग 70 के आसपास इस लोकसभा फिर नए रोड आ रहा है प्रधानमंत्री सड़क। वो बेचारे रास्ता बनाए थे, इसीलिए आज हम लोग को इसको मिल रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। जो शाइनिंग इंडिया जो उन्होंने कहा था, पहले जो आपका पुरी से लेकर कलकत्ता जो बना NH पहला बार 4 लेन, तो उन्हीं का शुरुआती था, लेकिन उसको अगर पूरा देश को जोड़ने का काम किया, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी आने के बाद नितिन गडकरी ने इसको पूरा करने का काम, पूरा करने का। और आज ऐसा व्यक्तित्व का धनी को हम लोग दिल में रखते हैं, पूछते हैं और हम लोग खोजते हैं कि काश ऐसा कोई 2-4 अवतार और इस माँ भारती का कोख में जन्म ले, तो सिर्फ और सिर्फ देश और राष्ट्र की सेवा करे और एक अच्छी रास्ता। हमें गर्व है सैनिकों के ऊपर। कभी कभी लोग तो अंगुली उठा देते हैं इन लोग के ऊपर। अभी उन लोग जो लोग अंगुली उठाते, कभी हम लोग इस समय सियाचिन घूम के आ जाओ, 5 लाख रुपया भी दे देंगे और महीना भर का खाना भी दे। लेकिन ऐसा बोलना आसान है, लेकिन इसका जीवन इतना कठिन, इतना परिश्रमी है। लेकिन एक ही दिमाग में इन लोग का रहता कि माँ भारती का जो हमें हिफाजत करने के देश ने सौंपा है, चाहे जान जाए, लेकिन माँ भारती का तिरंगा। पूर्व प्रधानमंत्री, ओजस्वी वक्ता, महान कवि, हमारे झारखंड राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी का पर उन्हें नमन करने का ऐतिहासिक दिन है। और मैं तो इस कार्यक्रम के लिए, इस आयोजन के लिए हमारे आदरणीय काले अंकल जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हम सभी के द्वारा मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसा मंच मिला जहां हम अपने योद्धाओं को सम्मानित कर रहे हैं और ये पावन अवसर के उपलक्ष्य में हम सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल एक राजनेता नहीं थे, वो विचार थे, वो संस्कार थे, वो राष्ट्र की आत्मा थे। उनका कहना था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटाता गीत नया गाता रहूंगा। और यही अटल जी का जीवन आदर्श था, जीवन दर्शन था, जहां उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना, अडिग संकल्प, स्पष्ट दृष्टि और राष्ट्र सर्वोपरि। विषम से विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने राष्ट्र हित से समझौता नहीं किया। हमेशा से राष्ट्र हित को उन्होंने पहले चुना। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और आज उसी पथ पर चलकर हमारा भारत विश्व में आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन की अगर हम बात करें तो उनके शासनकाल में नारा नहीं, व्यवहार था। उनका सुशासन, उनका शासन निर्णय पारदर्शी था। उनके शासन में स्पष्ट नीतियां थी, स्पष्ट दृष्टि था। उनके सत्ता में शालीनता थी, विपक्ष के प्रति सम्मान था और जनता के प्रति जवाबदेही थी। यही है सुशासन, गुड गवर्नेंस इसे ही कहते हैं। शायद आज वो देखने नहीं मिलती। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे महान कवि थे कि उनके एक एक पंक्ति से हमें प्रेरणा मिलती थी और हम प्रेरित होते थे। हम तो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनकर ही उनके चरित्र को देख पा रहे हैं। और अभी तो ज़ेन ज़ी का जमाना है। युवा से यही आशा करती हूँ कि ऐसे महापुरुषों के बारे में आप जाने,
उनके विचारों को अब आत्मसात करें, तब हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। हमारे झारखंड के निर्माता, उनकी पंक्तियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। दीपक की लौ सी जिंदगी की लौ, आंधी में भी जलती रहे, आंधी में भी जलती रही, और उन्होंने ये लौ को जलाए रखा। झारखंड राज्य के लौ को उन्होंने ही प्रज्वलित किया। 25 वर्षों का लंबा संघर्ष, सड़क से सदन तक झारखंड की आवाज बनने का काम हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और भारत के मानचित्र पर एक अलग पहचान हमारे झारखंड राज्य को दिलाया। और यही पहचान आज हम लेकर बैठे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। बस मैं इस मंच से अपने इन्हीं वक्तव्यों के साथ समाप्त करते हुए उन्हें नमन करती हूँ, और आशा करती हूँ कि हम उनके विचारों को आत्मसात करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि वाजपेयी जी केवल एक युग के नेता नहीं थे, वो आने वाली सदियों के लिए प्रेरणा है, और हम यूथ को ही ये भार आगे लेकर जाना है, उनका विचार आगे लेकर जाना है, उनकी पंक्तियों को हर एक जन जन तक पहुंचाना है। ये काम हमारे हाथों है, और हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों जो ये देश सुरक्षित है, मुझे नहीं लगता ये किसी के हाथों पे जाने के बाद सुरक्षित हो सकेगा। तो हमें एकजुट होकर जो सपना हमारे वाजपेयी जी ने देखा था, वो सपना हमें पूर्ण करना है, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऐसे महानुभाव थे, महामानव थे, जिसके बारे में जितनी भी बातें की जाए वो कम ही होंगे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी एक राजनीति ही नहीं, कविता के क्षेत्र में भी सभी जगह उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। और संसद में उन्होंने जब रहे, विपक्ष में भी बैठे, तब भी अपनी गरिमामय तरीके से, अपना रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को रखते थे और अपना नेतृत्व का पहचान दिया उन्होंने। आज मुझे ये यहाँ पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं उसके लिए क्या कहूँ नहीं कहूँ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे नेता थे जिन्होंने उसका जो आजाद शत्रु, इससे पहले भी कई वक्ताओं ने बोले, जो सबके हृदय में, ऐसे नहीं कि आपके और हमारे हृदय में ही नहीं, आप दुनिया में कहीं भी जाइए, उसका कोई विरोध करने वाला या कोई चाहे ओपोजिशन में रहे, चाहे अपने तरफ में रहे, अपने पार्टी में, कोई भी उसका तुलना के लायक आज भी नहीं है। तो ऐसे महामानव के जन्मदिन को मना रहे हैं। उसका विदेश मंत्री जब थे, उन्होंने देश को अपने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतियों